हाय फ्रेंड। तो पिछले वीडियो में हम बता रहे थे आपको कि केमिस्ट्री जब हम सिखाएंगे तो जीरो लेवल से सिखाएंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री सीखने के लिए तैयार होते हैं और मान के चलेंगे, ये तो क्लास ब्रह्मा के चलेंगे ही, लेकिन इसमें काफी बेसिक बातें हम पहले बताएंगे, छोटी छोटी बातें बताएंगे। जब आप छोटी छोटी बातें जान जाएंगे तो उसी से निकलकर बड़ी बड़ी बातें आएंगी। कुछ लोग सोचते हैं कि पहले बड़ी बड़ी बातें बताइए और छोटी छोटी बातें जानते ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री में छोटी छोटी बातें बताऊंगा। आप धैर्य बनाए रखेंगे, आप जानते भी रहेंगे, फिर भी धैर्य बनाते रहेंगे और इस वीडियो को आगे तक देखते रहेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि केमिस्ट्री में जो आप 3 सेक्शन देखते हैं ब्रह्मा क्लास में, तो 3 सेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि एक सेक्शन का नाम था फिजिकल और दूसरा सेक्शन का नाम था ऑर्गेनिक और तीसरा सेक्शन का नाम था इनऑर्गेनिक। तो पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि फिजिकल का लगभग सेक्शन हो चुका था, इसमें 5 सेक्शन है वो हो चुका था तकरीबन 15 मार्च तक। आज जो हम लोग चलेंगे वो ऑर्गेनिक के चलेंगे। किसी का अगर फिजिकल का कोई सेक्शन छूटा है तो हदियाने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनका पूरा कर दूंगा। मैं सोच रहा हूं कि लाइव क्लास के माध्यम से ऑर्गेनिक का सेक्शन शुरू करूं, क्योंकि इसमें नए नए लोग जुड़ेंगे, नए नए देखेंगे तो नई नई बातें हो जाए। अगर मैं यहां पर कोई पुरानी बातें बताने लगूंगा कि फ्राडे के नियम को लिखें तो लोग कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। जब कुछ समझते हैं फ्राडे का नियम, फिर भी मैं चाह रहा हूं कि कोई नई बातें बताया जाए। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें 12th में 7 लेसन है, कुल 7 लेसन है इसमें। और इसका पहला लेसन है हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स, दूसरा लेसन है अल्कोहल फिनॉल ईथर, तीसरा लेसन है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा लेसन है एमीन, पांचवा लेसन है बायोमोलिक्यूल्स और छठा लेसन है पॉलीमर्स और 7वां लेसन है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। लेकिन ये 7 लेसन में आपको कोई भी लेसन तब समझ में आएगी जब आपको छोटी छोटी बात जानकारी रहता है। अगर आप छोटी छोटी बातें नहीं जानेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं ऑर्गेनिक का क्वेश्चन की बात करता हूं, फॉर्मिक एसिड एसेटिक एसिड के तुलना में ज्यादा अम्लीय होता है, क्यों व्याख्या करें। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे प्रश्न 2 नंबर में आएंगे। तो पहले आपको फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होना चाहिए, एसेटिक एसिड का फॉर्मूला होना चाहिए, कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कहां पर बॉन्ड मजबूत है कहां पर बॉन्ड कमजोर है, ये सब चीज की जानकारी आपको छोटी छोटी बातें की जानकारी होनी चाहिए, तब समझ में आएगा इसका क्वेश्चन आंसर। तो मैं ये 7 लेसन का क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली ना करते हुए पहले मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा। तो आप लोग इतना जरूर समझ गए होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल 7 लेसन है और 7 लेसन को हम आराम से देखेंगे। लेकिन इस 7 लेसन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें ऑर्गेनिक के मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपको जिनको ये जानकारी नहीं है कि केमिस्ट्री में 3 सेक्शन है तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें जिसका नाम फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम सभी बच्चे जो ब्रह्मा क्लास के होते हैं सब सभी जानते हैं, फिर भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्रह्मा की अगर हम बात करें
तो इसमें आपको लगभग 28 से 30 अंक मिलेंगे। अट्ठाईस से 30 मार्क्स आएंगे इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कमांड हो गया, समझिए केमिस्ट्री में बहुत अच्छे करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कमांड करना बहुत जरूरी होता है। और मैं बहुत लोग को देखा हूं कि फिजिकल का थ्योरी, नियम, न्यूमेरिकल सब समझ जाते हैं और बेचारा ऑर्गेनिक में फंस जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कहीं नहीं फंसे, एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है। तो याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मात्र एक चीज पढ़ते हैं, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपसे कोई पूछे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, तो आप एक लाइन में बताएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, वह है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पढ़ते हैं तो इससे कुछ निकलता है, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। इसका व्युत्पन्न, डेरिवेटिव का अध्ययन हम लोग करते हैं। और जब इसका व्युत्पन्न का अध्ययन कर लेते हैं तो इसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आज ये समझेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, जिसके बारे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। है क्या, क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं बता दूं कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विस्तार नहीं हुआ था तो लोग यही मानते थे कि जिस कंपाउंड में कार्बन पाया जाता है उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। हिंदी में कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिंदी में कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और लोग मानते थे कि जिस यौगिक में कार्बन है उसी को कार्बनिक यौगिक कहेंगे। लोग दिखाना शुरू किए कि CO2 में कार्बन है, कार्बनिक यौगिक। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बनिक यौगिक। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन है, कार्बनिक यौगिक। जब कोई जानकारी नहीं थी तो लोग मानते थे, क्योंकि जानकारी अधूरा था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को जब जानकारी हो गई तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत नहीं आए और इनको हटा दिया गया। तब कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है बताइए। तो बताया गया कि कार्बन का वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की प्रधानता होती है वही कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और जिसमें कार्बन की प्रधानता नहीं होती है वह कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। यह है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। और उसके बाद डिक्लेयर किया गया कि CO2 एंड CO ये दोनों कार्बनिक यौगिक नहीं हैं, ये दोनों अकार्बनिक यौगिक हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। उसके बाद फिर डिक्लेयर हुआ कि धातु के जितने कार्बोनेट हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट कार्बनिक यौगिक नहीं होता है। उसके बाद पुनः रूल आया कि धातु का कोई भी बाइकार्बोनेट कार्बनिक यौगिक नहीं होता है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट सुन रहे होंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जिंक बाइकार्बोनेट, ये सब नहीं होते हैं कार्बनिक यौगिक। उसके बाद पुनः फिर आया कि कोई भी कार्बाइड कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, जिंक कार्बाइड, ये सब कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिसमें कार्बन की प्रधानता होती है। और आप लोग 9th 10th में सुने होंगे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यही सब कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो इसके बारे में हम विशेष अध्ययन करेंगे 3, 4, 5 मंथ, ये कार्बनिक यौगिक पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज इतना बातें जाने कि CO2 और CO कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। ऑल कार्बोनेट ऑफ मेटल आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, धातु के जितने भी कार्बोनेट होते हैं वह ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। ऑल बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड,
धातु के जितने भी बाइकार्बोनेट होते हैं वे सभी के सभी कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। ऑल बाइकार्बाइड ऑफ मेटल, धातु के जितने भी कार्बाइड हैं वह कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। और ये जानने के बाद आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप देखेंगे कि ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अकार्बनिक यौगिक है। तो हम इतना बातें आज हम लोग जाने कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक। आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे तो आपको अंतर भी बताएंगे कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या अंतर है, आगे चल के हम लोग देखेंगे। अब मैं थोड़ा सा कार्बनिक यौगिक पर आपको चर्चा कर दूं कि सन 1815 ईस्वी की बात है। इससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे, तो 1800 से पहले की बात है कि जो लोहा का संकेत लोग ऐसे लिखते थे, मिट्टी का लोहा का संकेत, मिट्टी का संकेत ऐसे, पानी का संकेत ऐसे और लोहा का संकेत ऐसे लिखते थे सब। ये सब पुरानी प्राचीन सभ्यता का संकेत है। लेकिन जब 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन आया तो उन्होंने बताया कि कार्बन का संकेत ऐसे होता है, ये गोल और एक काला रंग का गोलाकार, यही है कार्बन। लोग पूछे कि कैसे है कार्बन, तो जॉन डाल्टन ने बताया कि कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से बना है, जिसका मतलब काली चट्टान, काला पहाड़, काला कोयला होता है, यही है कार्बन। कदम तर्क देता था। लोग पूछे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कहा कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन आई डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या गजब का संकेत था उस समय। तब 1808 के बाद एक आए जिनका नाम बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, आप लोग जानते होंगे उनका नाम, जिसका नाम था बर्जिलियस। बर्जिलियस जब आए उन्होंने तत्वों का संकेत लिखने के लिए बहुत अच्छा सिखाया और लोग सीखे। उन्हीं के माध्यम से आज हम लोग जाने कि कार्बन का संकेत C और सोडियम का Na और पोटेशियम का K होता है। लेकिन बर्जिलियस ने गलती क्या कर दी, जब संकेत दिया बर्जिलियस तो वह केमिस्ट्री को तो हीरो हो गया, लेकिन वह हीरो बनने के फेर में वो गलती क्या कर बैठा कि 1815 ईस्वी में उन्होंने एक गलती किया और कह दिया कि धरती पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो प्रयोगशाला में जाकर के कोई भी कार्बनिक यौगिक को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकता है। लेकिन ये सारी घटना बर्जिलियस के शिष्य बहुलर सुन रहा था। और एक दिन की बात है, अभी तो लॉकडाउन चल रही है, लेकिन उस समय लॉकडाउन नहीं थी। और जब लॉकडाउन नहीं था तो बर्जिलियस साहब बाजार घूम करके घर पर लौटते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा भीड़ लगा है उनके प्रयोगशाला के बाहर। जब आते हैं तो देखते हैं कि भीड़ किस चीज की है, तो पता चला कि बहुलर ने कुछ कारनामा कर दिखाया है। और आप लोग के आज मन में लग रहा होगा कि आज भी कोई प्रयोगशाला में ऐसा कारनामा होता कि कोरोना वायरस का वैक्सीन आ जाता और हम लोग खुशी से पागल हो जाते और घर से निकलने के लिए पुनः छूट दी जाती। लेकिन अभी रुकिए, घर में ही रहे, सेफ रहे, बात को आगे बढ़ाते हैं। जब भीड़ देखे तो सोचे कि क्या है, तो बहुलर ने पहला कार्बनिक यौगिक खोज के रखा था, उसका नाम था यूरिया। और यह यूरिया बहुलर ने अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया था। और यूरिया बनाते ही पहला कार्बनिक यौगिक का खोज हुआ। बर्जिलियस ने बहुलर को पीठ थपथपाया और कहा कि शिष्य, आज जो मैं कभी नहीं कर सका तुम आज करके दिखाया है, तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है, तुम अच्छे कार्य किए हो और धीरे धीरे और कुछ खोजो। और खोज इस प्रकार बढ़ गई कि 1828 में खोज स्टार्ट हुआ, यानी जैव शक्ति सिद्धांत का अंत 1828 में हुआ। और उस समय से जब खोज स्टार्ट हुआ तो 1900 ईस्वी आते आते
10 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड का खोज हो चुका था और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का दवा बना दिया गया और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का विस्फोटक पदार्थ बना दिया गया। जब आप विस्फोटक पदार्थ का उपयोग करेंगे, पटाखा छोड़ेंगे, एटम बम छोड़ेंगे, हाथ फटेंगे, तब मेडिकल दौड़ेंगे, तो पटाखा भी बिका, बम भी बिका और मेडिकल की दवा भी बिकी। इसी प्रकार से दुनिया चल रही थी कि बीच में एक नया आया रोग जिसका नाम था कैंसर, केमिस्ट्री वाला उसका भी दवा खोजा, फिर रोग आया एड्स, उसका भी दवा खोजा और इस प्रकार से जितने भी रोग आते गए दवा मिलते गई। अब इसके बाद अब जो बारी है तत्काल वह कोरोना वायरस की बारी है। मैं भगवान से शुक्र मनाता हूं कि जितना जल्द हो सके केमिस्ट्री की मदद से और खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मदद से कोरोना वायरस का वैक्सीन खोजे, टीका खोजे, दवा खोजे और लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे। लोग घर में बंद है, कोचिंग क्लास जा नहीं रहे हैं, हम लोग को भी मन नहीं लग रहा है, तो सोचे कि आज से लाइव ही चालू कर दें। तो ये सब हम जाने फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और इसमें अब थोड़ा सा हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में देखेंगे, उसके बाद थोड़ा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में देखेंगे, उसके बाद कैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप में कुछ जोड़ दिया जाएगा तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। पहले हम लोग कॉमन सिस्टम देखेंगे, फिर आईपीएससी सिस्टम देखेंगे। बहुत लोग सुने होंगे कॉमन सिस्टम, आईपीएससी सिस्टम। मैं थोड़ा सा अंतर बता दूं आप लोग को, कॉमन सिस्टम क्या होता है और आईपीएससी सिस्टम क्या होता है। मात्र थोड़ी सी अंतर है दोनों में। जैसे कोई बच्चा है तो उसका 2 नाम है, एक पुकारू नाम, घर का नाम, और एक सर्टिफिकेट पर लिखा गया नाम जो इंटरनेशनल लेवल पर सब जगह वही नाम चलता है। तो जो घर पर पुकारू नाम होता है उसको कॉमन नेम कहते हैं और जो सर्टिफिकेट पर नाम है, जो इंटरनेशनल लेवल पर नाम है, भारत और अमेरिका, रूस, जापान सब जगह चले, वह इंटरनेशनल लेवल का नाम है और ज्यादा कोई अंतर नहीं है। तो जो विदेश में रहते हैं वह इंटरनेशनल लेवल का नाम जानते हैं, जो भारत में रहते हैं वो दोनों जानते हैं। तो हम लोग कॉमन नेम भी जानेंगे और इंटरनेशनल नेम भी जानेंगे। पहले मैं आपको कॉमन सिस्टम सिखाऊंगा। कैसे सीखेंगे कॉमन सिस्टम वो अगले क्लास में देखेंगे। और जब कॉमन सिस्टम आप सीख जाएंगे तब आपको मैं आईपीएससी सिस्टम सिखाऊंगा और काफी बेसिक से सिखाएंगे। जो बच्चे कुछ जानते हैं धैर्य बनाए रखेंगे और जो नहीं जानते हैं सीखने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे छोटी छोटी बातें जानेंगे और ये छोटी छोटी बातें मिल करके एक बड़ी बातें बन जाएगी। जो लोग छोटी छोटी बातें भूलते जाएंगे उनकी बड़ी बातें समझ में नहीं आएगी। बहुत लोग को चाहत होता है कि आप शुरू में ही बड़ी बातें बताइए, तो बड़ी बातें का निर्माण छोटी छोटी बातों के मिलने से ही होती है। तो मैं छोटी छोटी बात का शुरुआत अगला क्लास में करूंगा और आप लोग इसी तरह से जुड़े रहेंगे, केमिस्ट्री सीखते रहेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में इसी चैनल पर फिर मिलेंगे। अब हम लोग को मिलना जुलना बातचीत ये तो चैनल के माध्यम से लगा रहेगा। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।